वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस विद किरण। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है। पिछली वीडियो में भी मैंने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स के जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, जिसमें डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड शेयर करूँगी, जिसको यूज़ करते हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट उनकी होती है। ठीक है, सो दैट इज़ दी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑस्मोसिस के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सोल्यूशन की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ सोल्यूशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। डियर स्टूडेंट्स, जो सोल्यूशन है वो एक बहुत कॉमन सी टर्म है। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में जो है सोल्यूशन का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो नहीं समझते और नहीं जानते। तो सोल्यूशन है क्या? एक्चुअली सोल्यूशन जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि सोल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अभी जो टू और मोर सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? वो ये कि जो दो मेजर कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के, वो फर्स्ट है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है आप लोगों को बताती हूँ। एक एग्जांपल पहले देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी एग्जांपल की हेल्प से कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया? वाटर लिया। ठीक है, वाटर में हमने ऐड की शुगर। वाटर में जब शुगर ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? नो डाउट वो बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जो शुगर है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, अब आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? आप लोग अगर देखो तो पानी हम ज़्यादा लेते हैं और जो शुगर है वो उसमें पानी की क्वांटिटी के मुकाबले में कम ऐड की जाती है। ऐसा ही है ना? तो इट्स मीन कि जो सोल्यूट होता है दैट इज़ स्मॉल इन क्वांटिटी, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। बस ये डिफरेंस आप लोगों ने रखना है। ठीक है, कि सोल्यूशन जो है वो टू और मोर सब्सटेंसेस मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और वो टू सब्सटेंसेस कौन से हैं? एक होता है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। जो सोल्यूट कोई भी सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन में जो चीज़ कम मिकदार में ऐड की जाएगी वो सोल्यूट होगा और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में ऐड की जाएगी उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी है कि अगर हम पानी लेते हैं, पानी में हम शुगर ऐड करेंगे तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो पानी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है और शुगर कम क्वांटिटी में है और वो क्या होगा? दैट विल बी सोल्यूट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है पीछे, सोल्यूशन और अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये ना सिर्फ ऑस्मोसिस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं बल्कि ये टर्म्स इंडिविजुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भी खुद भी बहुत एक इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि अक्सर इनकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती हैं। इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है ये आता है पेपर में। सो आप लोगों ने इन डेफिनेशंस को वैसे भी याद रखना है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बायो के अलावा केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक को याद रखें, क्योंकि ये केमिस्ट्री का मेन टॉपिक और यू कैन से कि मेन चैप्टर है। और मैं अपने लेटर ऑन वीडियोस में इंशाल्लाह सोल्यूशन वाला जो चैप्टर केमिस्ट्री में है 9th क्लास का, मैं उसे भी डिटेल में डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक लाजमी करें और कमेंट भी। ओके जी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स वो तीन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज़ दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेकंड इज़ हाइपोटोनिक और थर्ड है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये जो डेफिनेशंस इन सोल्यूशन की हैं वो इनकी वर्ड के अंदर ही छुपी हैं। अगर हम इनका मीनिंग देख लें तो इनकी डेफिनेशन याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जो हाइपर का वर्ड है, हाइपर का मतलब याद रखना है कि हाइपर मीन्स हाई। ठीक है, और जो टॉनिक है वो कंसंट्रेशन का वर्ड, टॉनिक वर्ड, टोनिसिटी, ये जो वर्ड जब भी आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि किसको शो करते हैं? ये सल्यूट की कंसंट्रेशन को शो करते हैं। सो हाइपर मीन हाई,
टॉनिक सल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। सो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द सोल्यूशन with high solute concentration is known as the hypertonic solution. आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है और अब आप लोगों ने बोलना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम जो वर्ड है उसी के अंदर डेफिनेशन छुपी है। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाए और अगर आप उसको याद रख लें तो ये टॉपिक भी आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा। एंड दैट इज़ हाइपो। हाइपो मीन्स लो, ठीक है। सो आप ये भी से देख लें कि हाइपर और जो हाइपो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हाइपर हाई, हाइपो लो। तो टॉनिक का मतलब अगेन सल्यूट कंसंट्रेशन। सो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन विद लो सल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि हाइपो का मीनिंग क्या है? लो। सो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द सॉल्यूशन विद लो सल्यूट कंसंट्रेशन इज नाउन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जो थर्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मीन बहुत दफ़ा मी आई थिंक कि आप लोगों ने पहले भी सुना है, पढ़ा है और आप इसका मीनिंग भी जानते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल। सो द सॉल्यूशन विद इक्वल सल्यूट कंसंट्रेशन मीन कि अगर दो सॉल्यूशंस हैं एक दूसरे के साथ तो दोनों की अगर कंसंट्रेशन सेम है तो हम उस सॉल्यूशन को, उन दोनों सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उन दोनों सॉल्यूशंस की जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या है? इक्वल है। आई होप कि आप लोगों को ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी और आ गई होंगी। बस आप लोगों ने क्या करना है कि जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं उन्हें जहन में रखना है तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। और अगर पेपर में ये अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आई होप कि आप लोग अब इजीली इस डेफिनेशन को, इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स अगर हमने पढ़ ली हैं, डिस्कस कर ली हैं, तो अब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। वो इस तरह से कि इसमें जो ऑस्मोसिस है उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि जो मैंने डिफ्यूजन की या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी है, आप लोगों को समझाई है जो, उसमें मैंने वाटर का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसमें जस्ट मैंने मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन ऑस्मोसिस में आप लोगों ने जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लाजमी लिखना है, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी ऑस्मोसिस में, ठीक है। अब इसमें क्या डायरेक्शन होगी? इसमें भी और ये कि आपने लिखना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि है सेमी परमिएबल, ठीक है, फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। बस ये डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन कहाँ से कहाँ डायरेक्शन है? लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपने इन डेफिनेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो अगर आप ऐड करेंगे तो आप लोगों की जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है वो 100% कंप्लीट होगी। और इंशाल्लाह अगर पेपर में टॉपिक आएगा तो आप लोगों के फुल मार्क्स होंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको मैं आप लोगों को ना डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन होगा इंशाल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपके सामने है और इस डायग्राम में आप ये देखें पहले कि ये एक कंटेनर बीकर है, ठीक है। उसमें ये पार्टीशन की गई है किसके किसकी मदद से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन मानी जाएगी। सो आप लोगों ने ये लाजमी रखना, मतलब इसमें आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को लाजमी आप लोगों ने जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। सो ये एक बीकर है, बीकर में पार्टीशन की गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए और मतलब और दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये और दूसरा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर में हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो लार्जर पिंक कलर में या रेड में आप लोगों को जो शो हो रहे हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो रेड मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा है, मीन यहाँ पर जो शुगर है वो ज़्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स आप लोगों को कम नज़र आ रहे हैं ना। सो अब ये कौन सा सोल्यूशन होगा जो, अगर आप डेफिनेशन याद करें कि वो कौन सा सोल्यूशन होगा जिसमें सल्यूट कंसंट्रेशन हाई है? यस यस यस, याद करें जी।
बिल्कुल ठीक गेस किया आपने। वो जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? और ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। सो यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल कम है और ये कौन-सा सॉल्यूशन है? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और डियर स्टूडेंट्स एक और टर्म आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है? और दूसरी साइड पर अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो ये देखें ये वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लू में कितने ज़्यादा है ना, ठीक है? जबकि ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत कम है। तो इट्स मीन कि सोल्यूट कंसंट्रेशन इसमें कम है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? ऑब्वियसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को दोनों सॉल्यूशंस क्लियर हो गए। अब आप देखें, याद करें कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में हमने कहा था कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे? जी, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी कहाँ से कहाँ? जी, लो सल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब आप खुद ही इमेजिन करें, गेस करें कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऑस्मोसिस के इस प्रोसेस में कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? क्या आप बता सकते हैं? जी जी बताएं। यस, यस बिल्कुल ठीक है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एरोज भी नज़र आ रहे हैं। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम लो सल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है? यहाँ पर आप ये देखें कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखें कि इस सॉल्यूशन का जो लेवल है वो कम हो गया है और इस सॉल्यूशन का जो लेवल है वो हाई, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अब यहाँ से कहाँ पे जाते जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। वाटर मॉलिक्यूल जब इस सॉल्यूशन से सॉल्यूशन में आया तो क्या हुआ कि वहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन थी या जो अमाउंट थी वो कम हो गई ना। सो ये है ऑस्मोसिस। आई होप कि आप लोगों को ऑस्मोसिस की जो टर्मिनोलॉजी है, ऑस्मोसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। और अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है ना, और कमेंट भी, क्योंकि अगर आपके अच्छे कमेंट्स होते हैं तो उससे पढ़कर जो है ना इंसान मतलब मोर एनर्जी आती है और इनकरेजमेंट भी मिलती है। सो आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है और पेपर्स की तैयारी आप जारी रखें। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।